हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोरसेट एम्स के अंदर। आज अपने बात करते हैं राजस्थान सीएचओ की। हाँ जी दोस्तों, टारगेट क्या है अपना? राजस्थान सीएचओ, क्योंकि राजस्थान सीएचओ की एग्ज़ाम आ गई है। एग्ज़ाम डेट क्या है? 11 अक्टूबर। तो एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू सिलेबस राजस्थान सीएचओ का सिलेबस लेके मैंने क्या टॉपिक लिया है। आज का टॉपिक है मेरा ओआरएस और जिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान सीएचओ के अंदर, क्योंकि यह एनएचएम है ना, इसके अंदर सीएचओ की वैकेंसी है और ये है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ओआरएस और जिंक की आपको एज ए डॉक्टर जब सीएचओ की आप पोस्टिंग मिलेगी तो इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा इसी पर ही जोर देना पड़ेगा। ना कि आप अगर कोई डायरिया का पेशेंट आ गया तो आप डायरेक्ट ये नहीं कहोगे कि डायरेक्ट इसको आरएल लगा दो, है ना। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या आएगा? ओआरएस एंड जिंक टेबलेट। तो इसका क्वेश्चन 100% आएगा राजस्थान सीएचओ के अंदर। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल के ऊपर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ठीक है दोस्तों, लेके चलता हूँ अपना ओआरएस और जिंक के ऊपर। तो ये देख लो, ये है ओआरएस और जिंक का पैकेट आता है राजस्थान का अंदर, फ्री ऑफ सप्लाई के अंदर आता है ये। ठीक है, याद रखना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई के अंदर आता है। और इसका पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? साल्ट। अगर आपने इसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेंगे ना, तब इसका नाम हो जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट आते हैं, पैकेट को ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बोलते हैं। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस, क्योंकि सीओचे के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला मैं एक एमसीक्यू आपसे स्टार्ट करता हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन मैंने पहले ही दे दिया कि इनिशियल फ्लूड ऑफ चॉइस इन डायरिया। आपसे पूछा जाएगा कि डायरिया के अंदर फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूड कौन सी है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ओआरएस। वहाँ पर आरएल भी होगी, डेक्सट्रोज भी होगा और एनएस भी होगी। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या ऑर्डर करना है? आपको लिखना है कि वहाँ पर ओआरएस है ना, ये फ्लूड ऑफ चॉइस है डायरिया की। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान सीएचओ के अंदर ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ओआरएस का। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट लेके चलता हूँ मैं अपना पैकेट के ऊपर। ओआरएस का पैकेट है ना, उस पर लेके चलता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या कुछ आता है। तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि ओआरएस का पैकेट होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किससे? राजस्थान सीएचओ के अंदर, कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है, आप आराम से देखो कि इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है, और यह ओआरएस ना कि नेशनल हेल्थ मिशन चलाती है, ये डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड करती है। ये फार्मूला डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेड किया हुआ फार्मूला है। ठीक है, यह डब्ल्यूएचओ ने जितनी मात्रा लिख दी उतनी ही मात्रा है। ठीक है, तो ये वैल्यू इंटरनेशनल वैल्यू है, सेम रहेगी। कहीं पर चले जाओ, कौन सा भी यूट्यूबर बता दे आपको, कोई सा भी सर बता दे, कौन सी भी कोचिंग बता दे, यह कंटेंट ये ही रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए ये डाटा मेरे पास एक्यूरेट डाटा है। तो आप कोई भी टेंशन न मत लो कि सर कोई गलत बता देंगे, नहीं बताऊंगा दोस्त, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है कि आप सभी राजस्थान सीएचओ के अंदर सिलेक्शन लो। क्योंकि प्राइवेट नौकरी, हॉस्पिटल में और बेरोज़गारी के साथ जीना बहुत ही मुश्किल होता है, मेरे को पता है दोस्त। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला को याद रखना। इसका पूरा नाम बता दिया मैंने, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। और अगर इसको अपने पानी के साथ डाइल्यूट कर लेते हैं ना, तब उसको बन जाता है सॉल्यूशन। तब पूरा नाम क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो यह हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की जगह क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पानी के साथ मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेके चलता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है ना, ये डायरिया के अंदर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी अपने यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या है? रिस्टोर बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट ड्यू टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को वापस करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो अपने डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कहता हूँ। क्योंकि अगर बच्चे को या किसी अडल्ट को अंदर आपने ओआरएस पिलाते रहेंगे ना,
तो उसको डिहाइड्रेशन की चांस बहुत कम हो जाते हैं, किसी को डायरिया हो या किसी को वोमिटिंग हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ईच 21 ग्राम पर कंटेंट है ना, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कंपोजिशन के अंदर कितना है, 21 ग्राम पैकेट कंटेंट होता है ना, 21 ग्राम का होता है। ठीक है टोटल। और इसके अंदर सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कितना होता है, 2.6 ग्राम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कितना होता है, 2.6 ग्राम होता है। और पोटेशियम क्लोराइड है ना, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड होता है ये 1.5 ग्राम। ठीक है, और सोडियम साइट्रेट होता है, ये होता है 2.9 ग्राम। ठीक है, और डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज होती है 13.5 ग्राम, क्योंकि ग्लूकोज नहीं ऐड करेंगे तो बच्चे का एनर्जी कहाँ से आएगी। ठीक है, और इस साल्ट को मीठा करने के भी ग्लूकोज काम में आता है, इसलिए ग्लूकोज अपने ऐड करते हैं। ठीक है दोस्त, और वाटर लेते हैं अपने 1 लीटर। वाटर कितना लेते हैं 1 लीटर वाटर लेते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको कि इसका ऑस्मोलरिटी कितनी होती है। ठीक है, इसकी ऑस्मोलरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इसके कंसंट्रेशन इन ऑस्मोलरिटी पर लीटर कितनी होती है। तो इसके अंदर सोडियम होता है ना, इसकी होती है 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ठीक है, और इसकी होती है सोडियम बताया मैंने, सोडियम की 75 होती है, पोटेशियम होती है 20, सोडियम कितनी होती है 20 होती है, और क्लोराइड की होती है 65 होती है, और साइट्रेट की होती है 10 होती है, और डेक्सट्रोज की होती है कितनी 75। तो याद रखना डेक्सट्रोज और सोडियम यानी कि मीठा और खट्टा यानी नमकीन, मीठा और ना, ये दोनों की सेम रहेगी 75 याद रखना। और पोटेशियम की रहेगी 20 मिली ओस्मोल पर लीटर, और क्लोराइड की रहेगी 65 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक, और सिट्रेट की रहेगी 10 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक है, और टोटल ओस्मोल पर लीटर पूछे ना, तो टोटल इनको काउंट करना यानी इनको जोड़ेंगे ना तो आएगी 245 मिली ओस्मोल पर लीटर। कितनी आएगी 245 मिली ओस्मोलिट्री पर लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि टोटल मिली ओस्मोल पर लीटर कितनी होती है इसके अंदर, किसकी ओआरएस साल्ट की, तो आपको बताना है 245। ठीक है, और आपको ये इसको भी अलग अलग पूछ सकते हैं कि सोडियम में कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है, ये आपको बता दिया। फिर भी मैं आगे और बता देता हूँ क्लियर, जो मैंने टाइपिंग करके लिखा है। ठीक है दोस्त, लेके चलता हूँ नेक्स्ट है अपना जो अपना राजस्थान नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो ओआरएस और जिंक की टेबलेट आती है, ये लेटेस्ट डाउनलोड किया है मैंने उसकी साइट पर जाके। 28 मई से 8 जून का ये पंखवाड़ा होता है यानी कि वीक होता है। इसके अंदर मैंने जो अपने पिछले 2019 का था वो मेरे से डाउनलोड हुआ है, वो मिला था साइट पे, तो मैंने ये लेके आ गया। ये क्या है, जिंक की टेबलेट है, ये ओआरएस है ना, जिंक यानी 14 दिन जिंक की टेबलेट अपने ओआरएस के साथ 14 दिन देते हैं। ठीक है दोस्त, और स्वास्थ्य को जन जागरण और अभियान बनाने की दिशा में एक पहल की गई है, किसकी, भारत सरकार की जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत। ठीक है दोस्त, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अध्यापक और छात्रों को ध्यान रखिए, इसके दस्त लगने पर इन बातों को ध्यान रखिए, है ना। जो डायरिया हो जाए अपने को, अब आज एज ए डॉक्टर आप कम्युनिटी में वर्क करेंगे तो आप अपने कम्युनिटी में आएंगे कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेके आएंगे, तो आपको कहेंगे डॉक्टर साहब देखो हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया हो गए, है ना, तो इसको क्या करोगे कि आपका ट्रीटमेंट करो। तो आपको जवाब देना है कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना डॉक्टर, क्योंकि आप डॉक्टर ही हो। तो आप कहोगे कि आपको क्या करना है, ये लो पैकेट लो, और इस पैकेट को आप घर पे ले जाके मिलाना, है ना, घर पे जाके मिलाना। और उसके अंदर क्या ऐड करना, 1 लीटर पानी ऐड करना। कितना लीटर पानी करना ऐड करना, 1 लीटर पानी ऐड करना। और 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद 24 आवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ओआरएस साल्ट को बनाने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद कितने घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, तो 24 आवर्स यानी 24 घंटे तक रख सकते हैं। 24 घंटे में जितना हो सके उतना पिला दो, और 24 घंटे के बाद इसको डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है दोस्त, और ये देखो ये इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 लीटर ओआरएस पानी, कितना लीटर, 1 लीटर पानी के अंदर ओआरएस मिलाना है। ठीक है, गर्म करके ठंडा करके पानी में मिलाना है,
और बच्चे को पिलाना है ना। ओआरएस का पैकेट 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोले, ठीक है। और प्रत्येक दस्त के बाद, ऐसे नहीं पूरे दिन ही पिलाते रहो, प्रत्येक दस्त, जैसे बच्चा दिन में 2 बार दस्त गया है तो 1 बार 2 बार ही देना है, ना कि डेली देना है, मतलब हर घंटे हर 5 मिनट में देना है। तो प्रत्येक दस्त के बाद बच्चे को 50 से 100 ml ओआरएस का घोल पिलाई, है ना। 50 to 100 ml का ओआरएस का घोल पिलाना है आपको, ठीक है दोस्त। और साथ के अंदर आपको जिंक की गोली है ना, वो 1 चम्मच पानी या माँ के दूध में गोली मिलाकर 14 दिन तक देनी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंक की गोली आपको क्या देनी, कितनी देनी है, 1 चम्मच पीने के पानी या माँ के दूध के साथ 14 दिन के कंटिन्यू देनी है जिंक की गोली। जिंक की गोली का बहुत बड़ा रोल है डायरिया के अंदर, याद रखना। ये क्वेश्चन आएगा कि डायरिया के अंदर ओआरएस के साथ कौन सी टेबलेट देते हैं, तो इसके अंदर डाइक्लोफेनेक, एंटीबायोटिक सब होगा, तो उसमें जिंक का नाम होगा ना, तो आप टिक कर देना जिंक, ये है गोली जिंक की देनी है, ठीक है। और दस्त के ये इसमें क्या है, दस्त के दौरान दस्त के बाद बच्चे को माँ और का दूध और ऊपरी आहार देना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डॉक्टर बन जाओगे सीएचओ, तो आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को डायरिया हो गया है, क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकते हो, तो आप कहोगे हाँ, बच्चे को दूध पिलाना है, कंटिन्यू दूध पिलाना है। और बच्चा अगर बड़ा बच्चा है और बाहर का पानी पीता है, यानी पानी पीता है, तो उसको पानी भी कंटिन्यू देना है। अगर पानी और दूध आपने बंद कर दिया डॉक्टर साहब, तो बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि तो आपने ये क्या कर दिया। तो याद रखना मेरे फ्यूचर डॉक्टर कि आपको पानी और मदर का दूध बंद नहीं करना है डायरिया के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर दस्त की रोकथाम के लिए क्या लिख रखा है, दस्त की रोकथाम के लिए खाना पकाने एवं खिलाने से पहले मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि बच्चे के अगर पोटी कर दी, उसके बाद खाना बनाते हैं या बच्चे को खिलाते हैं, उससे पहले हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ई कोलाई वगैरह कंटामिनेटेड वाटर या की वजह से या कंटामिनेटेड स्टूल की वजह से, है ना, फीकल ओरल रूट के द्वारा डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और डायरिया के अंदर कौन सा वायरस, तो रोटा वायरस सबसे ज़्यादा मोस्ट, रोटा वायरस होने की वजह से डायरिया होने के चांस होते हैं। तथा बच्चे के गल का मल यानी कि स्टूल को तुरंत निपटान करे, यानी कि तुरंत उसको डिस्कार्ड कर दे, ऐसे नहीं कि खुले में पड़ा रहे, इस कर दे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर मेरे डॉक्टर। और दस्त के प्रकोप से बचने के लिए घर का स्वच्छ और साफ तरीके से पक्का भोजन खाए और सड़क पर मिले खाना नहीं खाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जयपुर में रहते हो तो पोहा खाना छोड़ दो रोड के ऊपर। अगर पोहा खाओगे या कहीं भी रहते हो, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, अगर कहीं भी रहते हो पोहा खाओगे और वो कंटामिनेटेड है तो उससे दस्त लगने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि डायरिया कौन से रूट से फैलता है, तो डायरिया फैलता है फीकल ओरल रूट के द्वारा फैलता है, ठीक है। और ओआरएस और जिंक की गोलियां मुफ्त पाने के लिए नज़दीकी एएनएम और आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें। आज के बाद इसके अंदर यहाँ पर ये आएगा कि नज़दीकी सीएचओ डॉक्टर यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से संपर्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है दोस्त। लेके चलता हूँ नेक्स्ट मैंने बता दिया, वे पहले भी बता दिया, अभी और बता रहा हूँ। हाउ मच ओआरएस गिवन पर लूज स्टूल, यानी प्रत्येक लूज स्टूल के बाद अगर बच्चा कोई भी स्पेसिफिक एज ना पूछे तो आपको बताना है कितनी, 50 से 100 ml, याद रखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई स्पेसिफिक एज ना पूछे तो बताना है आपको 50 to 100 ml। अगर आपको स्पेसिफिक एज पूछे तो अगर बच्चा 0 से यानी जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चे को 50 से 100 ml तक अपने प्रत्येक स्टूल के बाद अपने बच्चे को ओआरएस पिला सकते हैं। अगर बच्चा 2 से 10 साल के बीच का है तो 100 से 200 ml पिला सकते हैं, ठीक है दोस्त। और अगर जैसे बच्चा 5 साल का है तो भी 100 से 200 ml पिला सकते हैं, क्योंकि 2 से 10 के बीच का मैंने बोला है, ठीक है। ये रेंज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा 10 साल से ज़्यादा है तो जितना पी सकता है उतना पिला दो, मैंने हिंदी में ही लिख दिया, जितना पी सकता है उतना ही पिला दो। ऐसा नहीं है कि 10 साल से बड़ा बच्चा है तो आप बोला ये छोटे वाली चम्मच ले लें, नहीं, जितना पी सकता है उतना पानी पिला दो। एक बार घोल करने के बाद 24 घंटे तक आप कंटिन्यू पिला सकते हो। 24 घंटे के बाद आपको डिस्कार्ड करना होता है, क्योंकि वह कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक दोस्त। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना है कि ऑस्मोलिटी मैंने बता दी। ऑस्मोलिटी एक बार दोबारा समझा देता हूँ इसमें कि
सोडियम की कितनी होती है 75 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, ठीक है। और ग्लूकोज की भी होती है 75 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, ठीक है। दोनों की सेम होती है सोडियम और ग्लूकोज, है ना। और क्लोराइड की होती है 65 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। और पोटेशियम की होती है 20 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। और साइट्रेट की होती है 10 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, ठीक है दोस्त। और टोटल इसको काउंट करेंगे ना तो टोटल इसकी होती है 245 मिली ओस्मोल पर लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये टोटल मिली ओस्मोल पर लीटर कितनी होती है ORS की, तो आपको बताना है 245 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, ठीक है दोस्त। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मोलार रेशियो ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज इज WHORS, यानी मोलार रेशियो कितना है, तो किसका, सोडियम और ग्लूकोज का। मैंने पहले ही बताया था सोडियम और ग्लूकोज का क्या देना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप तुरंत इसका जवाब दे दोगे। इसका क्या है, जवाब देना, कमेंट करना, आप बताना मेरे को, ठीक है। और चलो मैं ही बता देता हूँ, आप कमेंट तो ज़रूर करना। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको के बारे पता नहीं रहता, तो इसका है 1:1, यही रहेगा। 1:1 कैसे रहेगा, क्योंकि सोडियम कितना लिया था आपने, 75 लिया था, और ग्लूकोज भी कितना लिया था, 75 लिया था। दोनों का अनुपात क्या हो गया, 1:1 हो गया ना। तो 1:1 हो गया किसका, मोलार रेशियो किसका, सोडियम एंड ग्लूकोज का, ठीक है दोस्त। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा मेरा ORS यानी ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट घोल करने के बाद यानी मिलाने के बाद ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन बन जाता है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। और अगर फिर भी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्त। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से क्लियर किया इमेज के साथ। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा किसमें, राजस्थान CHO में, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना, ये तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है। मैंने इतनी मेहनत करता हूँ, रात भर जगता हूँ, ड्यूटी के बाद आता हूँ, तो लाइक करना, कमेंट करना, आपको अगर कोई इंक्वायरी है तो, और क्या करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के पास, जितने भी आपके नर्सिंग ग्रुप हैं उन सभी में आप शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्त। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।